हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आपको सही में ऑप्शंस बाइंग के बारे में सीखना है तो आपको पहले मोमेंटम के बारे में जानना होगा कि ये मोमेंटम होता क्या है और मार्केट में मोमेंटम कब स्टार्ट होता है। आप इंडेक्स में ऑप्शंस बाइंग करो, स्टॉक्स में ऑप्शंस बाइंग करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं है तो आपका जो प्रीमियम है वो श्रिंक होगा, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। आपने एक प्रीमियम बाय किया है, आपने एक स्ट्राइक प्राइस बाय किया है 100 रुपीज़ पे, वो 100 कभी भी 200 नहीं जाएगा, 300 नहीं जाएगा। आपका वो जो 100 प्रीमियम वो 50 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होता है ये? साइडवेज की वजह से। तो मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शंस बाइंग एकदम ही आप अवॉइड करो। तो ये मोमेंटम कब आता है? हम सभी को पता है मोमेंटम मार्केट में कब आता है, जब मार्केट में ब्रेकआउट्स होते हैं या बड़े बड़े ब्रेकडाउन होते हैं। तब हम वेट करते हैं कि मार्केट में अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है तो बाई कर लो, ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल कर लो। तो एवरीडे हमें ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन नहीं मिलते, लेकिन हमें तो एवरीडे ट्रेड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? तो ऑप्शंस बाइंग, आप याद रखो, ऑप्शंस बाइंग डेली के लिए नहीं होता। अगर आपको सही में ऑप्शंस बाइंग करने हैं, अच्छे से करना है, तो आपको मोमेंटम को कैप्चर करना है। और मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए आपको सीखना है मार्केट के साइकिल के बारे में कि जो स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो, ये किस तरह से मूवमेंट करता है, कब हमें ट्रेड लेना है और कब हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको साइकिल का नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है। तो ये जो मार्केट का साइकिल है वो क्या होता है, पहले आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको 3 तरह के साइकिल देखने को मिलता है। एक हो गया ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब ये अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या इस मार्केट पे हम ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इस मार्केट पे ऑप्शंस बाइंग हम कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट पे अगर हमने ऑप्शंस बाइंग कर लिया और उसको अच्छे से हमने होल्ड किया विद स्टॉप लॉस, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप वॉलेटाइल मार्केट पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑब्वियसली हम वॉलेटाइल मार्केट पे भी हम ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं, पर हम इसमें होल्ड नहीं कर सकते। ट्रेंडिंग मार्केट पे हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, बट जो वॉलेटाइल मार्केट होता है उसमें हम अपने जो ट्रेड है उसको होल्ड नहीं कर सकते। हमें हमें अगर 100 में एंट्री किया है तो हमें मे बी 130 में, 150 में हमें एग्जिट करना पड़ेगा, मे बी हमें 120 में भी एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे करता रहता है। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो बट उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से मार्केट के साइकिल के बारे में बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट पे हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। ट्रेंड के बाद मार्केट में स्टार्ट होता है वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे करता रहता है। जब वॉलेटिल होता है मार्केट, आप देखना विक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना, विक्स भी बहुत ऊपर नीचे करता रहता है, मतलब विक्स में हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है। और जब मोमेंटम, मतलब जब वॉलेटिलिटी खत्म हो जाता है तब मार्केट पे स्टार्ट होता है चॉपीनेस, मार्केट पे स्टार्ट होता है साइडवेज कंसोलिडेशन। एंड दिस इज द बोरिंग मार्केट फॉर एवरीवन, मे बी नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग ऑप्शन सेलर है, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली साइडवेज मार्केट पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर एक ऑप्शन बायर के लिए प्रिफरेबल मार्केट नहीं है कंसोलिडेशन मार्केट। एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बढ़िया मार्केट होता है ट्रेंडिंग मार्केट, एंड देन लास्ट पे आता है वॉलेटाइल मार्केट। तो ये जो चॉपीनेस स्टार्ट होता है, इस चॉपीनेस में हम क्या करें एज ए ऑप्शन बायर, हम इसमें वेट करें। अगर आप स्टॉक्स पे या इंडेक्स में ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो और मार्केट पे साइडवेज स्टार्ट हो गया तो आपको इस टाइम पे पेशेंसली वेट करना है फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, क्योंकि मार्केट पे जब कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ही मार्केट पे हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। मार्केट कंसोलिडेशन हुआ, सेम जगह पे आपको बहुत ज्यादा कैंडल्स देखने को मिलेंगे, डोजी कैंडल बनेंगे, कुछ भी कैंडल बन सकता है, कैंडल में कोई वो नहीं बनता, बट आपको एक सेम जगह पे, एक सेम रेंज पे कंटिन्यूअसली आपको कैंडल देखने को मिलेंगे। मे बी वो 2-3 दिन तक भी चल सकता है, मे बी उस 1 वीक तक चल सकता है, डिपेंड्स ऑन द बायर सेलर इंटरेस्ट। तो जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हमें मार्केट पे एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है, एंड देन तभी स्टार्ट होता है प्योर ऑप्शंस बाइंग। आप प्योरली ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो, एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस लेके इन द मनी करो, एट द मनी करो, लेकिन ओटीएम थोड़ा अवॉइड करो। इन द मनी, एट द मनी पे आप कर सकते हो क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रीमियम श्रिंक कम होता है। ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे है अभी। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि टॉप में कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन हो रहा है और बियरिश कैंडल बन रहा है, इसका मतलब डाउन साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में हमें ट्रेंड एक देखने को मिल सकता है, डाउन ट्रेंड। अगर ये डाउन पे हो रहा है, डाउन पे कंटिन्यूसली साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब है कि
बुलिश कैंडल भी बन रहे हैं, इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है या हैमर कैंडल सबको देखने को मिल रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। तो ये रेंज वाला जो मार्केट है ये सबसे बेस्ट मार्केट है फॉर वेटिंग। अगर आप इस मार्केट पे वेट कर सकते हो तो ट्रेंडिंग मार्केट पे आप बहुत बढ़िया रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको स्टॉक्स में भी जाके दिखाऊंगी कि किस तरह से पॉसिबल है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इंडेक्स में करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो इंडेक्स में आपको पता चल गया है कि मार्केट अप ट्रेंड होता है, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी स्टार्ट होता है, वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट में साइडवेज आता है। तो साइडवेज में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट करके हम ट्रेंडिंग मार्केट पे हम ट्रेड करेंगे, या हम क्या करेंगे, वॉलेटिल मार्केट पे हम ऊपर साइड और नीचे साइड ट्रेड लेंगे। तो ये क्या काफ़ी है? ऑब्वियसली नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आपको क्या जानना होगा, आपको प्रीमियम का भी नॉलेज होना होगा कि प्रीमियम किस जगह पे है, अभी प्रीमियम क्या कर सकता है, तो आप किस तरह से इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे 2 स्टेप करके बताती हूँ कि आपको क्या-क्या ऑब्जर्व करना है स्पेशली, ठीक है। तो दिस इज़ द कोई भी एक्स इंडेक्स हम पकड़ लेते हैं कि एक्स इंडेक्स है। तो अभी इंडेक्स का जो प्राइस एक्शन ये चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। दिस इज द कंसोलिडेशन, इंडेक्स में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एट द मनी पे आपको देखना है। एट द मनी भी आप देख सकते हो, इन द मनी भी देख सकते हो, बट ओटीएम थोड़ा अवॉइड करो। आपको एट द मनी पे आपको देखना है। एटीएम पे आप देखो, क्या देखो, पुट का चार्ट और कॉल का चार्ट। ये रहा कॉल का चार्ट एंड देन ये पुट का चार्ट, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो कि ये 2 चार्ट है, ये क्या कर रहे हैं। क्या कॉल के चार्ट में भी छोटे 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 कैंडल बन रहे हैं? क्या कॉल के चार्ट में कंसोलिडेशन हो रहा है? क्या इस तरह का पैटर्न बना है कॉल के चार्ट में? आप नोटिस करो, 15 मिनट पे जाके, 1 आवर पे जाके ये चीजें नोटिस करो एंड देन आप देखो क्या पुट के चार्ट में इस तरह का वो बन रहा है। तो आपको माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि मे बी नीचे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा है। किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है? फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों चार्ट में। कॉल के चार्ट में क्या बन रहा है, पुट के चार्ट में क्या बन रहा है, 15 मिनट पे क्या बन रहा है, 1 आवर के चार्ट में क्या बन रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, कॉल के चार्ट में बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और पुट के चार्ट में क्या दिखने को मिल रहा है, हमें रेड कैंडल्स देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखने को मिल रहा है। आप अगर मोरूबाजू बेयरिश साइड मोरूबाजू कैंडल दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आपको रेडी होना है, आपको रेडी होना है एग्जीक्यूशन के लिए। आप एक सही जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। सेम आप जो इंडेक्स है वहां पे भी सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो कि कहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, कौन से लेवल पे है। क्या ये 1000 का लेवल है? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1000 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 500 भी हो सकते हैं, कौन से लेवल पे है। और ये जो कॉल का चार्ट है, पुट का चार्ट है, ये कौन से लेवल पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्राइस कितना चल रहा है। क्या इसका प्राइस 90 चल रहा है, क्या इसका प्राइस 100 चल रहा है, क्या इसका प्राइस 150 चल रहा है, क्या इसका प्राइस 200 चल रहा है। मतलब जो पुट सेलर है वो इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। आपको ऑप्शन वो देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन चेन देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि चार्ट क्या बोल रहा है, और उस हिसाब से आप अपना प्लान करो। आप प्लान करो कि मैं कहाँ पे घुस सकता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो 1 लॉट से आप करो, 1 और 2 लॉट से करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो विथ स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप कुछ भी मत करो। एंड देन आप देखते रहो कि चीजें किस तरह से हो रहे हैं। जब मार्केट ओपन होता है, अगले दिन अगर एक्स इंडेक्स ओपन होता है, 9:15 तक आप वेट करो, 15 मिनट का कैंडल बनने तक वेट करो कि किस तरह से बन रहा है। क्या फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन होने के बाद किस तरह का कैंडल बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बुलिश साइड के कैंडल बन रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट हो चुका है, आप रेडी हो जाओ। आपको सेम यहाँ पे भी एक कैंडल देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करो, उसके हाई पे अपना एंट्री कर लो। तो और उसका जो स्टॉप लॉस होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा कैंडल का नीचे। मतलब 15 मिनट के कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये जो लो बनाया था वो लो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा एंड देन फाइनली मार्केट नीचे आएगा और इस तरफ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोनों का प्रीमियम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीएम क्या कर रहा है, आईटीएम क्या कर रहा है। अगर आपको आईटीएम पे करना है तो आईटीएम पे आप देख सकते हो, बट एटीएम पे अगर आपको करना है तो एटीएम का प्रीमियम भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोनों का प्रीमियम आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो दिस इज द इंडेक्स। तो मैं अगर आपको इंडेक्स का मैंने बता दिया कि इंडेक्स में आप इस तरह से कर सकते हो। मैं अभी अब स्टॉक्स में बताऊंगी कि स्टॉक्स ऑप्शंस पे आप किस तरह से करोगे। तो एक वीडियो में दोनों चीजें मैं कवर अप करूंगी। तो स्टॉक्स ऑप्शंस में किस तरह होता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टॉक्स ऑप्शंस पे है। तो स्टॉक्स ऑप्शंस पे आपको क्या करना है, स्टॉक्स ऑप्शंस पे आपको पहले तो ऑब्वियसली आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट डाउन है तो आपका जो प्रीमियम वो
कहीं पे भी नहीं जाएगा अगर आप अपसाइड पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस करो, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर, सारी चीजें देखो। देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ आज का जो मेरा लिस्ट है वो मैं कहाँ पे करूँगा, मैं वो इस सेक्टर पे करूँगा। जैसे कि आपका आज का दिन का जो प्लान आपने किया है, आपका प्लान है फार्मा, फार्मा के स्टॉक्स में आपको करना है, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया फार्मा, ओके, आपने फार्मा सिलेक्ट कर लिया कि मुझे फार्मा के स्टॉक्स में करना है, ऑप्शंस करना है स्पेशली। तो आपको फार्मा के इंडेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ निफ्टी के इंडेक्स को भी देखना है। अगर आप बाइंग साइड में जाते हो तो ऐसा नहीं कि निफ्टी में बहुत अच्छे कैंडल बनना चाहिए या निफ्टी मतलब बहुत अच्छे से करना चाहिए। हाँ करना, अगर निफ्टी अच्छे से करता है तो आपका फार्मा इंडेक्स भी बहुत अच्छे से मूव करेगा, लेकिन निफ्टी नीचे आना नहीं चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो आपका स्टॉक्स में भी आपको लॉस दे सकता है। तो निफ्टी का पहले आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, निफ्टी कहाँ पे है। अगर रेंज पे है, रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत सही जगह पे आप फार्मा पे प्लान करो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार्मा इंडेक्स कहाँ पे है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फार्मा इंडेक्स में चले जाओ या मेटल में चले जाओ या आईटी में चले जाओ, नहीं। ये एक्स भी पकड़ सकते हो कि एक्स इंडेक्स पे आपको ट्रेड करना है, वाई इंडेक्स हो गया मेन इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी हम पकड़ लेते हैं, निफ्टी बोल सकते हैं और एक्स इंडेक्स में आपको करना है। एंड देन आप उसका इंडेक्स का चार्ट अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या ये भी कंसोलिडेशन पे है, क्या इसमें भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, क्या ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद किस तरह का कैंडल बन रहा है। तो आपके माइंड में ये सवाल होगा मैं स्टॉक्स में करूंगा, इंडेक्स को इतना ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है। आप स्टॉक्स में ऑप्शंस बाइंग करोगे तो ऑप्शंस बाइंग पे क्या होता है, छोटा गलती आपको भारी पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो आपने अगर गलत ट्रेड ले लिया, 2-3 बार अगर आपके ऐसे हिट हो गया तो आपका लॉसेस होंगे, ठीक है। तो आपको मेन इंडेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स कहाँ पे, बहुत सारे स्टॉक्स है। एक एक्स इंडेक्स में अगर हम पकड़ ले 10 स्टॉक्स तो होंगे, 10 to 20 स्टॉक्स होंगे, तो सारे स्टॉक्स को आपको देखना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या देखना है, इन स्टॉक्स में से सबसे बढ़िया कौन सा है। अगर आपको बाइंग ट्रेड लेना है तो सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑल टाइम हाई कौन से हैं, कौन से रेडी हो रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, कौन से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहे हैं। 2-3 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको फिल्टर आउट करके एक या दो स्टॉक्स निकालने, एक या दो स्टॉक्स में आप प्लान करो ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो आपने प्लान कर लिया, एक या दो स्टॉक्स आपको मिल गया ऑल टाइम हाई वाले या ब्रेकआउट कर रहे हैं या फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहे हैं। और सेम फार्मा भी एक्स इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और निफ्टी भी कंसल्टेशन से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी भी सेम चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे भी आप एटीएम का देखो, ज्यादातर आप इन द मनी पे भी कर सकते हो, इन द मनी में भी ज्यादा प्रेफर रहेगा। और आपको क्या देखना है, आप यहाँ पे भी सेम सीपी का देखो। और एक चीज देखना है, वो हो गया फ्यूचर का चार्ट। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडेक्स में इतना ज़्यादा देखने को नहीं पड़ता, बट क्या हम स्टॉक्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली अगर फ्यूचर्स का चार्ट नहीं भागता है तो आपका कॉल का या पुट का चार्ट भी अच्छे से मूवमेंट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ए स्टॉक्स पकड़ लिया जो ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी हम क्या करेंगे, ए स्टॉक्स के फ्यूचर का चार्ट भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि इसका प्राइस, अभी ए का प्राइस चल रहा है 1200, एग्जाम्पल 1200 चल रहा है। तो ये जो फ्यूचर का चार्ट है इसका जो प्राइस 1210 1220 होना चाहिए, मतलब 1200 से ऊपर होना चाहिए। अगर 1200 के नीचे है तो इसका मतलब ऑप्शंस पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में कैश में भी ट्रेडिंग होता है और डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड होते हैं। तो अगर फ्यूचर्स का चार्ट मूव नहीं कर रहा है, फ्यूचर्स में अगर लोग नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शंस का चार्ट भी मूव नहीं करेगा। तो फ्यूचर का चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि फ्यूचर का चार्ट क्या बोल रहा है। क्या फ्यूचर में 12, यहाँ पे मेन चार्ट पे 1200 है, फ्यूचर के चार्ट पे 1210-20 चल रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब आप कॉल या पुट, कॉल पे आप प्लान करो। एंड देन देखो कॉल का चार्ट कहाँ पे है, किस तरह का फॉर्मेशन बना रहा है, किस तरह का स्टॉप लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं। 15 मिनट का कैंडल आप ऑब्जर्व करो, मेन चार्ट को भी अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मेन चार्ट किस तरह, क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शंस करना इतना भी आसान चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हर रोज नहीं होता, बहुत कम ट्रेड मिलते हैं लेकिन अच्छे ट्रेड मिलते हैं। बट उसके लिए आपको एनालिसिस करना है, कॉल का चार्ट भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। सेम इंडेक्स में भी जो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, क्या ये आप अगर जाता है, क्या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की तरह पैटर्न बन रहा है, क्या नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है। पुट के चार्ट में क्या बन रहा है, पुट का चार्ट में क्या कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब पुट सेल कर रहे हैं लोग, तो पुट सेल कर रहे हैं मतलब कॉल का चार्ट ऊपर जाएगा। 15 मिनट के कैंडल पे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड स्टॉक्स का जो चार्ट है उसको भी 15 मिनट पे कन्वर्ट करके देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निफ्टी है, निफ्टी को आपको ऑब्जर्व करते रहना है, फार्मा का चार्ट भी आपको ऑब्जर्व करते रहना है। तो मल्टीपल स्क्रीन
की ज़रूरत है। मल्टीपल स्क्रीन वैसे तो अपनी एक लैपटॉप पे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस पे डाइवर्ट करना है, 2-3 चार्ट आपको लगा के रखना है और अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है एंट्री के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर लिया तो अभी आपका काम तमाम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। 15 मिनट पे आपने एंट्री किया है, पर उसको मैनेज भी करना है, उसको देखते रहना है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर 3 बजे तक ठीक है तो आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो इस तरह से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल देके कि किस तरह से होता है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ बीएससी, ठीक है। तो बीएससी में अगर ऑप्शन बाइंग करनी होती तो कैसे होती, ठीक है। तो दिस इज द बीएससी चार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ पहले आपको क्या करना है। पहले तो टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद स्टॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि स्टॉक्स क्या बोल रहा है। एंड देन अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 3200 से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी मोमेंटम पे ही है, ऐसा नहीं कि इसका मोमेंटम खत्म हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ एंड देन फाइनली अभी मोमेंटम पे है। लेकिन हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अभी हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो कंसोलिडेशन खत्म हुआ, कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद फाइनली मूव दिया। अभी अभी हमें अगर इस पर प्लान करना है तो अभी हमें कंसोलिडेशन करने के लिए वेट करना है। तो मैंने जो बताया आपको, मार्केट पे ट्रेंड होता है, वॉलेटाइल होता है एंड साइडवेज होता है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, मार्केट पे ट्रेंड होने से पहले मार्केट पे क्या था, साइडवेज था, ठीक है। साइडवेज था। आप अगर कंटिन्यूअसली वेट देखो, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, कंटिन्यूअसली वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट था एंड देन साइडवेज के बाद ही मार्केट में हमें एक शार्प ट्रेंड देखने को मिला 2900 से ऑलमोस्ट 3600। बहुत अच्छा मूवमेंट हमें बीएससी में मिला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम 3200 पे अगर हम ट्रेड लेते या हम यहाँ पर ही ट्रेड लेते तो हम किस तरह से लेते। ऑब्वियसली 3000 का जो कॉल है या पुट है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करते कि क्या बन रहा है, और जो फ्यूचर का चार्ट है बीएससी का वहाँ पे क्या बन रहा है। और हम देखेंगे बीएससी में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फाइनेंस को अच्छे से देखना है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अच्छे से मूव कर रहा है, जो ग्लोबल मार्केट है क्या वो ठीक ठाक है, क्या वो अप ट्रेंड पे है। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग आप कर सकते हो जब मार्केट उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहा तब भी आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग हमेशा नहीं कर सकते। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, थीटा डीके का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शंस बाइंग, ठीक है। तो ये रहा स्टॉक्स का। तो इंडेक्स में अगर आप कहीं किसी भी इंडेक्स में करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी में करो, सेम चीज़ एप्लीकेबल है। ये कहाँ पे है, क्या सेम जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट बहुत अच्छे से गिरा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट एंड देन वॉलेटिलिटी। अभी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट स्टार्ट हो गया, तो साइडवेज के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली आपको पता है, आप कमेंट में बताओ। साइडवेज के बाद हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। पर क्या हम उस ट्रेंडिंग मूव के लिए रेडी है, क्या हम प्रिपेयर है उसके लिए, क्या हम वहाँ पे अच्छे से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट सब कुछ ठीक रहेगा उस टाइम पे। ये खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस तो सबको आता है, बट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सही जगह पे एग्जीक्यूशन नहीं किया तो लॉसेस के ऊपर लॉसेस होते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही। अगर मैं उसको और लंबा करते जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला। और भी वीडियो में बहुत सारी मैं चीज़ें कवर करने वाली हूँ। थैंक